धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न करता असी न भोगता असी मुक्तेवासी सर्वदा। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, धर्मा धर्मो सुखम दुखम, अर्थात धर्म अधर्म सुख दुख, मानसानी न ते विभो, अर्थात को मन में मत तुम जगाओ, न करता असी न भोगता असी, अर्थात न करता हो न भोगता हो, मुक्तेवा असी सर्वदा, अर्थात मुक्त ही हो सर्वदा। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि तुम अपने मन में न तो धर्म को जगाओ न अधर्म को जगाओ, न सुख को जगाओ न दुख को जगाओ। तुम इनको किसी को भी अपने मन में जगाओ ही मत, क्योंकि तुम ना तो करता हो ना तुम भोगता हो, तुम तो सदा इन सब से मुक्त हो। तो ये जो बात है ये ऐसी है जो कि लोगों के लिए पचानी अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, धर्म अधर्म दोनों को ही मत जगाओ बोला। जबकि आप देखिए कि लोग धर्म की रक्षा के विषय में कितना बोलते हैं। तो ये जो बात है कि धर्म अधर्म दोनों को मत उठाओ अपने मन में, सुख और दुख को दोनों की मत उठाओ, ये बहुत ही उच्च स्तर वाली बात है। ये ऐसे ही कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही उच्च उच्च स्तर वाली बात है, जहाँ व्यक्ति ये समझ चुका है कि ना तो वह करता है और ना वह भोगता है। वह तो केवल इन जो भी यहाँ पे घट रहा है केवल उसका साक्षी है, वो केवल साक्षी के रूप में देखता है उसको। वास्तव में क्या होता है, आप देखिए कि लोग बार बार क्या सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। यदि मैंने अपना बहुत बड़ा कोई बिजनेस खड़ा किया तो मैंने किया, वो मैंने अपने पुरुषार्थ से किया। या कोई यदि अच्छे नंबर लेके आता है कक्षा में तो ये बोलता है कि भाई मैंने किया, ये तो सारे मेरे मेरे प्रयास के द्वारा हुआ यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो भाव होता है ये व्यक्ति में थोड़ा सा विचलन उत्पन्न करता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि भाई वो स्वयं से कुछ कर सकता है। जबकि वास्तव में हमने गीता में भी देखा है, यानी भगवत गीता में देखा है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है किंतु तुम्हारा फल पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात तुम ये तो चुन सकते हो कि तुम कैसे कर्म करोगे, किंतु तुम ये नहीं चुन सकते हो कि उस कर्म का फल तुम्हारे लिए क्या होगा। और कर्म से यहाँ पे जो अर्थ होता है वो भी उन्होंने बताया कि कर्म का अर्थ ये नहीं कि आप जो कर रहे हो, आप जो भौतिक रूप से कर रहे हो वो कर्म नहीं है। कर्म का वास्तव में अर्थ होता है आसक्ति, कि आप किस प्रकार से आसक्ति करते हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे भीतर अच्छाई भी है और हमारे भीतर बुराई भी है, और हम यदि अच्छाई से आसक्ति करते हैं तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले ही बाहर कुछ भी करते रहें, किंतु यदि अच्छाई के साथ में आसक्ति के साथ में करते हैं तो फिर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। और जब बुराई से आसक्त होकर करते हैं तो बुरे कर्म कर रहे हैं, किंतु वास्तव में कर्म हम नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रही है प्रकृति। हम केवल आसक्ति कर रहे हैं। जो बुरा विचार उत्पन्न हुआ यदि हमने उससे आसक्ति की तो प्रकृति हमारा उपयोग करेगी बुरे काम करने में। यदि हमारे भीतर अच्छे विचार जो है उनसे आसक्ति है तो प्रकृति हमारा उपयोग करेगी अच्छे कर्म करने में, किंतु हम नहीं करते हैं, वास्तव में प्रकृति करती है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और वो फिल्म जो है वो आपकी भावनाओं के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है। आप जिस प्रकार का भाव उत्पन्न करें उस प्रकार से जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यदि आप कोई भाव ही ना करें तो जो फिल्म आप देखेंगे उसमें परिवर्तन होना ही समाप्त हो जाएगा। संसार जो है इसी प्रकार से कार्य करता है वास्तव में, किंतु हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, हमें ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत अधिक गुंधे हुए हैं संसार में। तो हमको ये लगता है कि हम अपने प्रयास से कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। हम कभी ये सोचते नहीं कि कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अरे मैं मेहनत करता हूँ तो मैं अवश्य जो है अपना बिजनेस खड़ा कर लूंगा और फिर जो है मैं मजे से रहूंगा, ऐसा सोचते हैं। तो फल को हम अपने आप ही जो है ना कॉज एंड इफेक्ट डाल देते हैं, कारण और प्रभाव स्वयं ही ठूस देते हैं उसके भीतर। हम ये कभी समझ नहीं पाते कि वास्तव में कारण और प्रभाव जो है वो उस प्रकार से कार्य नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। यदि हम सोचते हैं कि भाई मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा, पर ऐसा नहीं, अनिवार्य नहीं है कि ऐसा होगा। आपकी आसक्ति पर निर्भर करता है कि आपके भीतर जो आपका प्रेरणा है वो क्या है। यदि प्रेरणा दुष्ट है तो फल भी फिर दुष्ट ही निकलेगा, यदि प्रेरणा अच्छी है तो फल अच्छा निकलेगा। तो हम जो है हम अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार से आसक्ति करते हैं, किंतु केवल आसक्ति करते हैं, कर्ता और भोक्ता के रूप में नहीं है हम, कि हम वास्तव में करें। हमारा कार्य केवल
आसक्ति करना है, इतना ही हम कर सकते हैं। वो आसक्ति के द्वारा ही वास्तव में हमारा कर्म होता है। अच्छे से आसक्ति करेंगे तो हमसे अच्छे कर्म होंगे, बुरे से आसक्ति करेंगे तो हमसे बुरे कर्म होंगे। परंतु कर्म करने वाली प्रकृति है। तो जब आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा धर्म अधर्म ये भाव आपके मन में उठते हैं, तो उसी से जो है फिर प्रकृति उसी अनुसार कार्य करती है आपके लिए। तो अच्छे फल मिल सकते हैं, बुरे फल मिल सकते हैं, किंतु मुक्त नहीं होते हैं आप, क्योंकि आसक्ति से कर रहे हैं। अब यदि आप आसक्ति ही ना करें तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बस आपका जो नियति थी वो हो जाएगी, उसके पश्चात आप आत्मा में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं, फिर तो आसक्ति नहीं कर रहे। तो जब व्यक्ति इस भाव को जानता है कि ना मैं करता हूं ना भोगता हूं, तो उस समय पर वह जो भी करता है वो वास्तव में कोई कर्म होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति ही नहीं कर रहा है। ना तो वह यह सोच के कर रहा है कि मैं कुछ करूं, ना वो ये सोच के कर रहा है कि मैं उसको भोगूंगा। वो कुछ सोच के ही नहीं कर रहा है, ना तो कर्ता के रूप में कर रहा है ना भोक्ता के रूप में कर रहा है। जो कर्म आ गया उसके लिए करने को, उसे कर देता है बस। तो जिसको एक सहज कर्म कहा गया है, गीता में सहज कर्म बोला है उसको, कि जो कर्म आपके लिए आ गया आपने वो कर लिया। जैसे रामायण में भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए ढूंढते हुए थोड़ी कहते कि ये अधर्मी है, इसको मैं मार दूंगा। वो तो स्थिति ऐसे विकसित हो गई कि उनके आगे उनके उनके नियत में ही आ गया ये कर्म, और उन्होंने फिर रावण का वध कर दिया। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, जो ना तो स्वयं को कर्ता मानता है ना भोक्ता मानता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं एक्टिवली कुछ कर रहा हूँ, ना वो ये सोचता है कि मैं उसको भोगूंगा। वो केवल जो जीवन निर्वाह के लिए जो सबसे सबसे न्यून जो कुछ करने की आवश्यकता है, केवल उतना ही जो करता है, वो वास्तव में जो है ना तो कर्ता भाव से कर रहा है ना भोक्ता भाव से कर रहा है। वो केवल कर रहा है कि भाई ठीक है, अब जो करना है वो तो करना है करके। तो इस प्रकार से कार्य करेगा, वो मुक्त हो पाएगा। अब यदि आप बोलो कि नहीं ये तो अधर्मी है, ये अधर्मी है, हम इसको मैं इसका नाश करूंगा क्योंकि ये अधर्मी है, तो फिर आपने आसक्ति कर ली। अब भले ही वो अच्छे रूप में आपने क्यों कि हाँ भाई वो वास्तव में अधर्मी था और आपने जाके उसको उसको अधर्म से हटा दिया, तो आपने अच्छा कार्य किया, लेकिन फिर भी जो है आपने आसक्ति के साथ में किया, और क्योंकि आपने आसक्ति के साथ में किया तो उसका फल होगा। फिर तो फिर आप फंसेंगे, फिर आप संसार में फंसेंगे। आपको अच्छे फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन फल भोगने पड़ेंगे आपको, तो आप फिर भी फंसेंगे उसमें। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र की धर्म अधर्म दोनों को ही मत उठने दो अपने अंदर, जगने ही मत दो दोनों को। ना ही सुख और दुख को जो उठने दो, उठने ही मत दो उसको तुम। बस जो जितना करना है ताकि जीवन निकल सके, स्वयं मरो ना, तो बस उतना ही व्यक्ति करे, बस ना कर्ता के भाव से करे ना भोक्ता के भाव से करे। तो उस स्थिति में जो है फिर प्रकृति से छूट पाता है व्यक्ति। फिर जो है आसक्ति नहीं होती, तो प्रकृति उसके द्वारा कुछ कार्य नहीं करवाती और फिर वो प्रकृति छोड़ देती है उसको। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।